जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। इसके पहले पॉलिटिक्स सेक्शन से हम लोग जो है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जान चुके हैं और आज जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट कहूँगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आइए आज हम लोग मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो है कुछ समान अवधारणाओं को अपनी जो है समझ बनाएंगे। और ख़ास करके दोस्तों, यह किसी भी परीक्षा में देखा गया है कि मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो है प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और वैसे तो बीपीएससी मेंस के हिसाब से यह टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे कई बार यह टॉपिक से संबंधित जो है मेंस में प्रश्न पूछा भी गया है। तो यहाँ दोस्तों हम लोग इस प्रकार से जो है इस टॉपिक पर हम अपनी पकड़ जो है बनाएंगे कि पीटी के साथ साथ जो है हमारा कुछ जो है मैक्सिमम जो है पार्ट मेंस से संबंधित भी जो है क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिचय के बारे में जान लें दोस्तों। और यहाँ जो है परिचय से पहले मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो था यानी मूल कर्तव्य जो था वह हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था। एक बार फिर से दोस्तों यहीं पर आप जो है समझ बनाना है। और यह कई बार परीक्षाओं में वनडे, खास करके वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि जो है मूल कर्तव्य जो है क्या हमारे मूल संविधान का जो है हिस्सा था। तो यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर जोड़ा जाता है। और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति और मौलिक कर्तव्य के बारे में भी कई बार जो है प्रश्न जो है हेर फेर करके पूछा गया है। और जो है यह भी पूछा गया है कि जब मूल कर्तव्य जो है शामिल किया गया तो उसमें कितने जो है मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में हमारे संविधान में जो है कितने मूल कर्तव्य हैं। और अंतिमवां यानी 11वां जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वह जो है किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो दोस्तों इन्हीं जो है सभी पहलुओं पर हम अपनी एक समग्र जो है समझ बनाते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा भूमिका के बारे में जानेंगे। तो वैसे तो अधिकार और कर्तव्य, इसके पहले चूंकि हम लोग दोस्तों मौलिक अधिकार पढ़े हैं और नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्थात जो है इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार जो है दोस्तों हमारा संविधान जो है अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है, उसी प्रकार जो है वह नागरिकों से यह अपेक्षा भी रखती है कि नागरिक जो है अपने कुछ मूल कर्तव्यों को भी जो है पालन करेंगे। अर्थात जो है नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाजित हैं। लेकिन मूल संविधान में जो दोस्तों मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल जो है कर्तव्य को। अर्थात जो है मूल संविधान में मूल अधिकार को रखा गया, मूल कर्तव्य को नहीं रखा गया। संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक जो है नहीं समझा। संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों को मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया जाए। हालांकि संविधान जो है निर्माताओं ने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया। भले ही जो है यह राज्य का कर्तव्य जो है, चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य में जो है नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित जो है बातों को बताया गया है, वही जो है नीति निर्देशक तत्वों में राज्य का कर्तव्य जो है उसमें निर्धारित किया गया है कि राज्य जो है लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएगा। यानी राज्य का कर्तव्य उसमें निहित है मूल संविधान में, लेकिन नागरिकों का मूल कर्तव्य उसमें निहित है नहीं है। लेकिन दोस्तों बदलती हुई परिस्थितियों में जो है 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और उस कमेटी को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये उसी समय जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 लागू हुआ था
उसी समय जो है उसी दौरान मूल कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता आदि से संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। समिति क्या जो है रिकमेंडेशन करते हैं दोस्तों कि संविधान में जो है मूल कर्तव्य से संबंधित जो है एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारियों के प्रयोग के अलावा अपने कुछ कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। सिर्फ जो है हम अपना अधिकार ही नहीं, हम अपना कर्तव्य की भी जो है परवाह रखेंगे। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने जो है दोस्तों इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अर्थात जो है स्वर्ण सिंह समिति जो है जो रिकमेंडेशन दी उसी के आधार पर जो है जो तत्कालीन केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार जो है इस रिकमेंडेशन को स्वीकार करते हुए 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन में एक नया भाग 4 क जो है जोड़ती है और जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क था। कौन सा दोस्तों? एक अनुच्छेद जो है 51 क था और जिसमें पहली बार नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उसमें जो है दोस्तों उल्लेख किया गया। सत्तारूढ़ पार्टी जो है यानी सत्तारूढ़ जो कांग्रेस पार्टी थी उसने घोषणा की कि मूल कर्तव्यों का न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी। यानी जो है जो मूल संविधान जो है गठन हुआ उस समय जो संविधान विशेषज्ञ थे उन पर जो है आक्षेप लगाई कांग्रेस सरकार की जो है उनको उसी समय जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन मूल कर्तव्यों का न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता यानी मूल संविधान जो निर्मित किए वे लोग नहीं कर पाए उसे अब जो है कांग्रेस सरकार की है। लेकिन दोस्तों उस समय जो है जो स्वर्ण सिंह समिति थी वह जो है 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की जो है प्रस्तुत की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है उस 8 के जगह पर जो है 10 जो है मूल कर्तव्यों को शामिल करती है और उसमें से भी कुछ जो है जो स्वर्ण सिंह समिति रिकमेंडेशन की थी उसमें से कुछ जो है छांट कर और कुछ अपना जो है उसमें विचार मिलाकर सम्मिलित करती है। तो मूल संविधान में जो है दोस्तों इसे मूल कर्तव्य का जो है वर्णन नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा जाता है और जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क था। अब जो है दोस्तों कौन कौन से मूल कर्तव्यों की सूची है इसके बारे में हम लोग जो है यहाँ देखेंगे। और वैसे जो है आप लोग भी अपने स्तर से किताबों को पढ़ते होंगे, लेकिन अपने से पढ़िएगा और यहाँ जो है ऑडियो विजुअल जो है वीडियो को सुनिएगा, एक बार सुनिएगा 2 बार सुनिएगा। मेरा यह दावा है कि यह जो है टॉपिक आपको जो है बहुत आसान लगने लगेगा और खास करके जो है दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित भी प्रश्न जो है पूछा गया है। इसमें जितनी भी सूची है इस सूची में जो है 3 को सूची दे देगा और एक अलग से जो है दूसरा जो है इसमें बात शामिल करके और कह भी देता है कि इसमें कौन जो है मूल कर्तव्य की सूची में सम्मिलित नहीं है और इस प्रकार भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग यहाँ आप देख लिए कि हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 द्वारा जोड़ा जाता है। भाग 4 को जो नया अध्याय जोड़ा जाता है, नया भाग जोड़ा जाता है और अनुच्छेद 51 को इसमें शामिल किया जाता है। ये जो है जितने भी अनुच्छेद 51 को 4 को और जो है 42वें संविधान संशोधन ये सभी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब हम लोग एक बार जो है अपना रिव्यू करते हुए सभी जो है मूल कर्तव्यों की सूची को जो है देख लेंगे। तो पहला ही सूची है अनुच्छेद 51 को के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन करे। अर्थात जो है दोस्तों यहाँ देखिए आदर्शों, संस्थाओं यानी जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वह जो है सर्वोच्च न्यायालय हो या जो है निर्वाचन आयोग हो या संसद हो, जो भी जो है संवैधानिक संस्था है, हमारा राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है उसका हम जो है पालन करेंगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले कुछ आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म,
भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के जो है विरुद्ध हो। अर्थात जो है कुछ ऐसी भी रूढ़िवादी जो है परंपराएं आज भी हमारे जो है समाज में प्रचलित हैं, जो स्त्रियों को नीचा दिखाने का काम करती हैं। उन जो है प्रथाओं को जो है हम जो है परित्याग करेंगे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी जो भी हमारी संस्कृति है जो दोस्तों, चूंकि संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है यह अनवरत जो है चलने वाली एक जो है प्रक्रिया है। तो जो हमारी सामाजिक संस्कृति है अर्थात जो है जो दोस्तों हमारा यह जो है देश का यह शुरू से स्वभाव रहा है कि इसमें सभी जाति धर्म भाषा के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। उस संस्कृति को हम जो है आगे भी बढ़ाएंगे, उसका परिरक्षण करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसमें के अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है के रक्षा करें और संवर्धन करें। यानी ये जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा भी करेंगे और उसका संवर्धन भी करेंगे, यानी उसका विकास भी हम करेंगे। और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे, चाहे कोई भी प्राणी हो उसके प्रति हम जो है दया भाव रखेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यहाँ जो है दोस्तों 9वां में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का जो है प्रयास करें। यानी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी हमेशा जो है उत्कर्ष की ओर जो है बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो है अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास जो है का सतत प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र की निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी हमेशा जो है ऐसा हम काम करें जो है जिसमें हमारे राष्ट्र का जो है पूरे विश्व में ख्याति हो, हमारा राष्ट्र का जो है सर ऊंचा हो, हमारा राष्ट्र का जो है गौरवान्वित जो है महसूस करे। इस तरह से हम जो है काम करेंगे। और 11वां यही जो है सबसे अंतिम में जोड़ा गया जाता है जो दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। और यही जो है दोस्तों कई बार पूछा गया है कि जो मौलिक कर्तव्य में जो है शिक्षा का जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उल्लेखित किया गया वह किस संविधान संशोधन से, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोस्तों जब मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया संविधान में उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में हमारे संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हमारे मूल कर्तव्य से जो है साझा करती हैं। तो दोस्तों विशेषताओं में कुछ नैतिक कर्तव्य है, अर्थात जो है जितने भी मूल कर्तव्यों की सूची वर्णित है इसमें कुछ जो है नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ जो है एक नागरिक कर्तव्य है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या है, एक नागरिक कर्तव्य है। उसी तरह जो है दोस्तों कुछ अन्य विशेषताओं के बारे में हम लोग देखें तो जो है ये मूल भारतीय परंपरा, ये जो जितने भी मूल्य हैं ये भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। इसमें एक अन्य जो विशेषता की बात करें तो कुछ मूल अधिकार सभी लोगों के लिए है। चूंकि हम लोग पढ़े थे मूल अधिकार में कि जो है कुछ मूल अधिकार जो है सभी लोगों के लिए है और कुछ मूल अधिकार जो है केवल भारतीयों के लिए है। लेकिन यहाँ मूल कर्तव्य की बात अगर की जाए दोस्तों तो ये जितने भी मूल कर्तव्य हैं ये केवल जो है ये चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, हम लोग जो है एक बार फिर से जो है दोस्तों मूल अधिकार की बात करें दोस्तों तो उसमें जो है कुछ मूल अधिकार जो है केवल भारतीयों के लिए थे, लेकिन जो है कुछ मूल अधिकार जो है भारतीय और विदेशी सबके लिए थे। लेकिन यहाँ जो है मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल जो कर्तव्य है यह केवल जो है भारतीयों के लिए ही है। एक अन्य जो है विशेषता की बात करें दोस्तों तो निर्देशक तत्वों की तरह, यानी जिस प्रकार निर्देशक तत्व जो है
उसी की तरह जो है मूल कर्तव्य भी जो है गैर न्यायोचित है, अर्थात जो है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ये भी इसकी विशेषताओं में से एक है। लेकिन मूल कर्तव्यों की विशेषता के बाद मूल कर्तव्यों की आलोचना भी की गई है। कई संविधान विशेषज्ञ जो है मूल जो है कर्तव्यों की आलोचना के बारे में बताते हैं कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, यानी जो मौलिक कर्तव्य यानी जो मूल कर्तव्यों की सूची है ये पूर्ण नहीं है। जैसे मतदान, कर अदायगी और जो है इस प्रकार जो है परिवार नियोजन आदि इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह जो है दोस्तों कुछ कर्तव्य अस्पष्ट है, बहुअर्थी है एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके विभिन्न शब्दों की व्याख्याएं भिन्न हो सकती है, जैसे उच्च आदर्शों, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये जितने भी शब्द हैं एक आम आदमी के समझ से परे की बात है। इसी तरह जो है दोस्तों कुछ जो है संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो है क्या है, चूंकि गैर न्यायोचित छवि के हैं, तो गैर न्यायोचित छवि के चलते आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश इसे करार दिया गया है। क्या करार दिया गया है दोस्तों? नैतिक आदेश। तो दोस्तों यहाँ अब हम लोग जो है मूल कर्तव्यों का महत्व के बारे में जानेंगे, विशेषता को हम लोग देखें, उसकी जो है आलोचना के बारे में जो है देखें, अब इसके हम लोग महत्व के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में है, यही सबसे इसका मुख्य बात है। दूसरा एक पहलू है कि मूल कर्तव्य जो है नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। ये जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं जो दोस्तों, ये जितने भी मूल कर्तव्य हैं ये नागरिकों के बीच जो है अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। एक अन्य जो है इसके महत्व में मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। अर्थात जो है अदालत कोई जो है निर्णय देती है तो वह क्या करती है, मूल अधिकारों से संबंधित जो है बातों को भी वह देखती है। इसी तरह एक अन्य जो है इसके महत्व है कि मूल कर्तव्य जो है विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, विधि द्वारा ही लागू किए जाते हैं। जबकि स्वर्ण सिंह समिति जो है रिकमेंडेशन की थी जिसमें जो है टैक्सेशन का जो है बात कही गई थी, वह जो है अनिवार्य रूप से लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों यही जो है मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ जो है बातें थी जिसको परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग को जानना आवश्यक था। और वैसे दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जो है मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं है। संभवतः जो है एकमात्र जो है जापान देश है जिसके संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों का जिक्र कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किया गया है। तो दोस्तों यह जो है मौलिक कर्तव्य जो है यह अपने आप में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है और जिसको जो है हमारे संविधान जो है विशेषज्ञों द्वारा या जो है संविधान संशोधन करके इसमें जो शामिल किया गया है, कहीं ना कहीं जो है वे भारतीयों को दूर जो है दृष्टि रखकर ही इसमें समाहित किया गया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ जो है आज के क्लास को ख़त्म करता हूँ। यह जो है क्लास आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।